Assalamu alaikum, dear students. Remaining part of the vocabulary, we are going to study it. Our next word is intended. और वोकेबलरी के हवाले से हमको ये बात अब समझ में लग गई है कि हमने जब नया वर्ड हमारे सामने आता है तो हमने उस वर्ड को मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। उसके मेरे पास 3 पॉइंट थे समझने के लिए। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि इसका टोन क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से चेक करते हैं, और जब हम उसका मीनिंग गेस कर लेते हैं और अगर और मज़ीद अच्छी तरह से डिक्शनरी मीनिंग देख लें तो याद करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारी कौन सी है? एसोसिएशन है। और एसोसिएशन को बहुत पुख्ता करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटेंस बना लेते हैं। तो सेंटेंस बनाए हमने। इंटेंडेड का मतलब बेटा जी ऑलरेडी लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ये पकी पकाई खीर आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपने कहा इंटेंडेड का मतलब समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव और रीच है, किसी को हासिल करना, ख्याल करना, दिल में ख्याल करना कि यार मैंने ये इस जगह पे पहुंचना है। तो मतलब डॉक्टर बनने का ख्याल है आपके पास ना, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो यू इंटेंडेड टू बी अ डॉक्टर। तो यू इंटेंडेड टू बी अ डॉक्टर, तो आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या, वी गॉट लॉस्ट एंड एंडेड अप माइल अवे फ्रॉम आवर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। जिस जगह पर जाना चाह रहे थे वहाँ पे अब नहीं पहुँच पाए। तो इसका सिनोनिम होगा इंगेज्ड होगा, कांस्टेंट होगा, डेस्टिन्ड होगा, फ्यूचर प्लान और स्टडी और प्रपोज्ड होगा। अब आपको मीनिंग पता चल गया बेटा, जल्दी जल्दी से एसोसिएट करें। यू आर इंटेंडेड फॉर, यू आर इंटेंडेड फॉर व्हाट? यू इंटेंडेड टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। ही इंटेंडेड टू हार्म अस, ही इंटेंडेड टू बेनिफिट, टू गिव प्रोवाइड बेनिफिट अस। इस तरह के जितने भी अच्छे सेंटेंस बना लेंगे, जितनी अच्छी बेटा एसोसिएशन करेंगे, उतने अच्छे वर्ड आपको याद होना चाहिए। और बेटा इसके लिए कोई गिदर सिंगी और नहीं है। इन वेन का मतलब जो है वो होता है, इन वेन का मतलब होता है अनसक्सेसफुल और अनयूजलेस और ऑफ नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई बात नहीं होती। फेलियर को कहते हैं। आपने बड़ा देखा बेचारा, ये जो बेचारी जो है ना, बेचारा है जो भी है, जो बड़ा फेलियर हुआ है बेटा, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस होते हैं। ज़िंदगी में कभी नाकामी से डरना नहीं है, नाकामी से भागना नहीं है, नाकामी को आखिरी नाकामी नहीं समझनी बेटा। जितनी नाकामियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हैं, उदासी ज़रूर होती है, गमी ज़रूर होती है, परेशानी ज़रूर होती है बेटा। याद रखिएगा, हर गमी हर परेशानी के बाद खुशी आनी होती है। और मैं ये मानना है, मेरा ये मानना है बेटा, मेरा इस पे ईमान है, यकीन है, क्योंकि कुरान कहता है कि जिस पे जितना बड़ा दुख दर्द गम आता है ना, उसके फ़ौरन बाद उतनी बड़ी खुशी उसके पास आती है। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्नमल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंज़ब। याद है ना आपको? याद कि हर खुशी और हर गमी के बाद जो है आसानी है, ठीक है ना। तो हर मुश्किल के साथ आसानी है बेशक। तो बेटा आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अगर आपके नंबर कम आ गए, प्रश्न ये आ गया, तो आपने उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या सिखाया हुआ है? अल्लाह ने क्या सिखाया हुआ है कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पर मुसीबत आती तो कहते हैं अल्लाह आपकी तरफ से आई है और अल्लाह की तरफ वापस पलट जाएगी। तो आगे इसका इनाम पता आपने क्या है? उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम, अल्लाह ताला उन पर सलामती भेजता है। जैसे हमें कहा गया ना कि आप सलामती भेजें अल्लाह के नबी पर, तो अल्लाह कहता है मैं सलामती भेजता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, सब्र करने वाले को, सब्र करने वालों को। तो बेटा आप इन वेन का मतलब ज़िंदगी में याद रखिए, कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती है, उसका फ़ायदा होने वाला होता है। लेकिन इन वेन, ऑल माई एफर्ट टू बिकम अ डॉक्टर प्रूव्ड इन वेन, बिकेम इन वेन, ठीक है। इन वेन आपका एडजेक्टिव है, तो इन वेन एबिलिटीज, इन वेन ट्राइज, तो इट रिमेन इन वेन। तो ही प्लीडेड इग्नोरेंस इन वेन, तो ये आमतौर पर ना सेंटेंस के एंड में आ रहा होता है। यूजलेस, फ्यूटाइल, बैरन, एम्प्टी, एग्जॉस्टेड, आइडल, फ्रूटलेस। तो ये सो सिंपल टू मेमोराइज दिस वर्ड। इसके बाद आपका बेटा ये आता है इल्यूमिनेशन। और एलिमिनेशन के में जो आपका मतलब बन रहा है वो ब्राइट है, रोशन है, ठीक है ना। ब्राइट और रोशन को क्या कहते हैं बेटा? इल्यूमिनेशन कहते हैं। आप इसको फौरी तौर पे एसोसिएशन बनाएं। क्या एसोसिएशन बनाएंगी? 14 अगस्त आने वाला है, देखें कैसे सड़कें सजेंगी। रबीउल अव्वल कैसे सड़कें सज जाती हैं, फिर आपका दिमाग की बत्ती रोशन हो जाती है, इल्यूमिनेट हो जाता है। तो ये नाउन है इल्यूमिनेशन। आई उन पे खत्म होने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो लाइट और प्लेस दैट लाइट कम्स फ्रॉम, तो इल्यूमिनेशन। enlightenment, clarification, elucidation, explanation, knowledge, insight, light, brilliance, brightness, radiance, ये बेटा सारे के सारे synonyms भी हैं और उसकी जगह पर इस्तेमाल भी हो सकते हैं, ठीक है। इरिटेट कुड बी इट्स जी एन, सिनोनिम नहीं होगा। लिटरेट, लिटरेट नहीं होगा बेटा, लिटरेट एज सच नहीं होगा। बड़ा दूर पार का इसका सिनोनिम हो सकता है लिटरेट, लेकिन ये कि पढ़ा लिखा, लिट इसका जो है ना वो हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है, लिट हो सकता है, ठीक है।
चलें बेटा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड बन रहा है इल्यूमिनेशन। प्लीज इल्यूमिनेट मी विद योर विजडम। ये हो सकता है वो बन जाएगा इसका, इल्यूमिनेट वो बन जाएगा, इल्यूमिनेशन नाउन बन गया, इल्यूमिनेटेड एडजेक्टिव बन गया। तो फ्रांस हैड मेंटेन्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ फ्लोरल डेकोरेशन इन आर्ट एंड मैन्युफैक्चर इल्यूमिनेशन, रोशनी, ठीक है। चलें इसके बाद बेटा जी इनवेरिएबली वर्ड है, आप देखो वेरिएबल वर्ड है बेटा, वेरिएबल, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, चेंज करना, चेंज हो जाना। और इनवेरिएबल बेटा जब इन लग जाए तो ये नेगेटिव प्रीफिक्सेस है, उसको वर्ड को क्या कर देता है बेटा, नेगेटिव कर देता है। तो वेरिएबल दैट इज लाइकली टू बी चेंज्ड, दैट इज डेस्टिन्ड टू बी चेंज। बट इनवेरिएबल मींस दैट डज नॉट चेंज। तो क्या नहीं चेंज होती, ऑन एवरी ओकेजन सेम रहती है, इनवेरिएबली द सेम। ये वर्ड बेटा हमने पढ़ा हुआ है इनवेरिएबली का। The subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least. You know, constantly, mustaqil, always, habitually, unwaveringly, perpetually, consistently, regularly, customarily, ever, undeviated, undeviatingly। ठीक है, अब बेटा जी आप एसोसिएशन बनाएं जल्दी जल्दी से, हर पर्सन की अपनी एसोसिएशन होती है। इनवेरिएबली की आप क्या बताएं, क्या बेटा जी आप एसोसिएशन करोगे। देखो बेटा कुछ आदात ऐसी हैं जो इनवेरिएबल हैं, जब चेंज नहीं होती, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेंज करना चाहते हो लेकिन इनवेरिएबली आप इन वेन हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती हैं, यू वोंट बी एबल टू चेंज दैम। तो इनवेरिएबली आई फेल इनवेरिएबली, ठीक है ना। तो आई आई बिकम फ्रस्ट्रेटेड इनवेरिएबली, उसके सेंटेंस बनाएं, कांस्टेंट के मानों में आ जाएगा। सेंटेंस बनाएं बेटा, ये सेंटेंस आप, ये वर्ड आपको कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह ताला। ये जो टेक्निक्स बेटा आपको बता रहा हूँ, इस टेक्निक्स को फॉलो करें, चीज़ें कभी भी आपकी ज़िंदगी यानी आप भूलोगे नहीं। इरिटेबल, इरिटेट करना, आप तो बेचारे इमरान खान साहब इरिटेट हो रहे हैं, तो इरिटेबल ए बी एल ई लगा हुआ है तो एडजेक्टिव होगा, द पर्सन हु इरिटेट्स, ठीक है ना, वो जो इरिटेट हो जाता है। इन एन अनॉयड और एंग्री वे, तो एंग्रीली, क्रॉसली, इम्पेशेंटली, टचीली, पैट्यूलेंटली। और ये लफ्ज़ है कैंटर, कैंटरसली, ठीक है, टचली, इरेसिबली, ग्राउचिली, ये सारे इसका मतलब है। ये हमने इसका पीछे पढ़ा, इरिटेट का मतलब भी पढ़ा हुआ था। इरिटेट है, अनॉयड है, इर्क है, आयर है, इरिटेट है, नीडल है, तंग करना। और बेटा इसको फटाफट इसको जो है ना वो एसोसिएशन बनाए बहन भाइयों में, आप ज़रूर याद आया होगा जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बच्चे आपको आके छोटे बहन भाई कैसे तंग करते हैं। तो दे आर वेरी मच इरिटेबल, ठीक है ना, दे आर इरिटेट, दे इरिटेट यू एंड यू बिकम इरिटेबल। तो शी नैप्स इरिटेबली, नैप्स का मतलब चुटकी काटना होता है। नैप्स इरिटेबली एट एनीवन, बड़ा इरिटेबली हमने एडवर्ब बना दिया उसका, इरिटेबली एट एनीवन हु कम्स टू क्लोज। तो ये एंग्री का उल्ट होगा, इक्वेबली, लाइटली, जेंटली, सॉफ्टली, ये उसका जो ना वो उल्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा जी इनसिनुएट का मतलब है, देखें अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ इनसिनुएट तो इसको बेटा जी बेटा इरिटेबल पर्सन, बिल्कुल ईमान आपने सही बात कही है बेटा। इनसिनुएटेड, इनसिनुएटेड बेटा मैं फिर आपके सामने कुछ बातें रिपीट करने लगा हूँ। नया वर्ड आपके सामने आए बेटा, नया वर्ड ना मुश्किल होता है ना आसान होता है, वो अनफेमिलियर वर्ड्स होता है। इसके लिए मैंने क्या वर्ड बोला है, जन्नती वर्ड होता है बेटा आप लोगों के लिए। जन्नती वर्ड कौन से होते हैं ना, जिन किसी कानों ने सुने ना किसी आंख ने देखे, ठीक है ना, तो वो जन्नती वर्ड है। इनसिनुएट कई बच्चों के लिए जन्नती वर्ड होगा। तो जन्नती चीज़ों को बेटा वेलकम करते हैं, खुश होते हैं कि जन्नत से चीज़ें आपके लिए आई हैं। तो इनसिनुएट का मतलब होता है इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। और आपने पंजाबी में सुना होगा कि वो एक मुहावरा है कि सुनाना बेटी को, ठीक है ना, कहना बेटी को और सुनाना बहू को, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो इनसिनुएटेड, इनडायरेक्ट, टू सजेस्ट इनडायरेक्टली दैट समथिंग इज अनप्लेजेंट इज ट्रू। तो इसका मतलब वीडल्ड भी होता है, इल्यूडेड भी, विस्पर्ड भी, सजेस्टेड भी, कैजुअल्ड भी और परसुएडेड, कोक्स, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं इनसिनुएटेड। अब यूं भी कह लो कि किसी की तरफ इशारा करने को भी कहते हैं। तो द आर्टिकल इंसिनुएटेड दैट ही वाज हैविंग एन अफेयर विद हिज फ्रेंड्स वाइफ। आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि यार इसका ताल्लुक किसी बीवी के साथ चल रहा है, तो उसको हम इंसिनुएटेड कहते हैं। सजेस्ट दैट, टू गिव द क्लू ऑफ समथिंग, इंसिनुएटेड, ठीक है ना। तो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी किसी लड़ाई हो जाती है, बुरी बात, शिकायतें, जी सिखाना या बताना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमने किसी को, दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए ना, तो तीसरे दोस्त के पास बैठ के ना हम सुना रहे होते हैं उसको बातें, हालांकि बातें उसको सुना रहे होते हैं, तो उसको हम इंसिनुएट कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बस लफ्ज़ है इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब, देखो बेटा आप मेरे लेक्चर को कैसे सुन रहे हो, कैजुअली सुन रहे हो, इंटेंटली सुन रहे हो। और आप गौर से सुन रहे हो, तवज्जो सुन रहे हो, तो क्या होगा, इंटेंटली, एडवर्ब है, विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड अटेंशन, तो इंटेंटली होगा। और वी मस्ट लिसन टू आवर टीचर इंटेंटली, बड़ा ये आसान वर्ड है, इसमें इतने को टाइम लगाने की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर।
नेक्स्ट वर्ड बेटा जी हमारे पास है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है, हमने सुना हुआ है फिल्म इंडस्ट्री, सुना हुआ है हमने, जो है वो स्टील इंडस्ट्री पढ़ी हुई है सर, वो इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ समथिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री का असल मतलब है क्वालिटी ऑफ वर्किंग हार्ड। क्वालिटी ऑफ वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्किंग को इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री नाउन है, इंडस्ट्री से एडजेक्टिव बन जाएगा इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल स्टेट वो भी वर्ड होता है, और इंडस्ट्री का मतलब हार्ड वर्किंग भी होता है। डिलीजेंस, प्रोडक्टिवनेस, कॉन्शियसनेस, और एक्टिविटी और इंडस्ट्रियसनेस और हार्ड वर्किंग सारे मीनिंग होगा। तो वी वर इम्प्रेस्ड बाय दैट इंडस्ट्री। बेटा फौरी तौर पे एसोसिएशन बिल्ड करें, कौन सी चीज़ आपको इंडस्ट्री के साथ रिलेट करती है। कितने ही ऐसे दोस्त हैं, हमजा जावेद की एग्जांपल दे रहे हैं, वेरी इंडस्ट्रियस स्टूडेंट है, वेरी इंडस्ट्रियस, यानी ही हैज़ एन एबिलिटी, ही हैज़ रियली एन, आई एम जस्ट विदाउट एनी एग्जैजरेशन, he can sit for hours and hours to study something, because I know him very well. So he is very industrious student. Industrious students sometimes get irritated with their hard working, ठीक है ना। तो ये बेटा जिसका मतलब जो है वो होता है, ठीक है जी। चले बेटा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल बेटा देखो, इनटॉलरेबल का मतलब देखो क्या होता है, ये लफ्ज है टॉलरेट। क्या लफ्ज है बेटा? टॉलरेट। टॉलरेट वर्ड है। तो टॉलरेट का मतलब होता है बियर करना, बर्दाश्त करना। अच्छा, टॉलरेट से क्या वर्ड बन गया? टॉलरेबल, द वन हु कैन बियर द रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ अदर्स, रॉन्ग बिहेवियर अदर्स, वो टॉलरेट कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। देखो बाज़ का जो ना, मैं बच्चों की चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता हूँ, ठीक है, वो गलत बात कहते हैं मैं बर्दाश्त कर, उसको टॉलरेट कहते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जांपल सुनाई थी बुद्धा की। बुद्धा के बारे में मशहूर है कि वो एक दूसरे बाजार से गुजर एक गांव में जाता है, तो उसके मुखालफिन, तो बेटा सच्चे आदमी की निशानी ये होती है कि उसके बहुत से मुखालफिन होते हैं, ये बड़ी बात है। तो वो जब वो मतलब सच्चे और खरे आदमी के लिए जो टू द पॉइंट बात करता है ना, उसके लिए मुखालफिन बड़े होते हैं। तो कोई ऐसा मुखालिफ था, वो आया और आके उसने मुंह भर के थूक से उसके मुंह पे फेंका, और जितनी भी मुगल्लज़ात उसके मुंह में आई, अब जब मुगल्लज़ात की बात करूंगा तो चेस्टाइज, कैस्टिगेट, बीरेट, अपरेट, अनेथमा, रिप्रोच, रिप्रूव, रिब्यूक, याद है ना वर्ड आपके? स्कोल्ड, डोंट, स्नब, ये सारे, वो डोंटना शुरू, गालियां देना शुरू कर दी उसने, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की उसने। जब वो सारा कुछ कर लिया ना, ठंडा हो गया, तो बुद्धा कहता है भाईजान कोई और बात कहनी है आपने, तो अगर आपका दिल ठंडा हो गया तो मैं जाऊँ यहाँ से आगे। तो उसके जो बुद्धा के सारे लोग थे बड़े हैरान हुए, यार इतना कुछ कहने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। तो उसने कहा आपने उसको क्यों नहीं डांटा, तो आप इतने टॉलरेट किया आपने। उसने कहा यार उसको पता ही नहीं है मैं कौन, ठीक है ना, वो उसने अपनी जहालत में सब बातें कह रही, तो मैं क्यों जाहिल बनूं। अब इतना टॉलरेंस जो है, इतना टॉलरेंस बेटा जी किस बंदे में कम न होता है, ठीक है ना, सब बंदों में नहीं होता, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है कि आप अपने अंदर पैदा करें। तो जिसके अंदर जो चीज़ें टॉलरेट कर सकता है वो टॉलरेबल होता है, और जो बेटा टॉलरेट नहीं कर सकता वो क्या हो जाता है? इनटॉलरेबल हो जाता है, इनटॉलरेट हो जाता है। तो सो बैड और डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट टॉलरेट इट, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, तो इनटॉलरेबल होता है, ठीक है। अनबियरेबल, इनसरफेसेबल और इम्पॉसिबल, एक्सक्रूशिएटिंग, अन unendurable, painful और and inexcusable. The situation had become intolerable to him. ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें समझ लग रही हैं आप लोगों को? अब तो देखते जाइएगा, अब साथ चीज़ें बेटा फटाफट जो है ना वो, बल्कि मुझे बताएं what are the things that are intolerable to you, what are the things that are intolerable to you people। लिखें इसको, और उसको जैसे कि यार ये I cannot bear it, these are intolerable things for me, तो आप उसको ये वर्ड याद हो जाएगा। It's not a big game। बेटा इसके लास्ट वर्ड है imperceptibly। imperceptibly बेटा जल्दी से बताऊं आपको, imperceptibly कौन कौन चीज़ें होती हैं? अच्छा बेटा मेरी बात सुने, आप सब लोग जान लें, अगर आप माइंड ना करें, तो अगर आपका कभी कोई चक्कर शक्कर चल रहा हो आगे पीछे, और आप चुपके चुपके किसी को मैसेज करते हो विदाउट बीइंग नोटिस, तो आप क्या कर रहे हो? imperceptibly कर रहे हो। चलें, ये अगर आपको ये ग्रोटेस्क एग्जांपल है तो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। कोरोना इज इनटॉलरेबल फॉर अस। जी बेटा जी, बिल्कुल अच्छे एग्जांपल दे रहे। बेटा आप घर से लेट आए हो, ठीक है, अम्मा अब्बा ने मना, अब तो यार बेटा ये एग्जांपल भी ऑब्सोलीट हो गई है। पिछले हमारे हमारे दौर में होता था कि हम घर से बाहर होते थे और हमें घर में बांधा जाता था, घर में रहो, हम घर से बाहर जाते थे। अब क्या उल्ट होगी चीज़, जब से ये मनूस मोबाइल शोबाइल आए हैं ना, तो वो जब से ये नेट आया, सारे टिकी होके उसके ऊपर बैठे हैं, उनको तो बाहर निकलो, दफा हो, जाके को खेल के आओ, ठीक है ना, उल्ट हो गया। चले यानी मैं वो एग्जांपल देता हूँ, कोई नौजवान आदमी बेटा है, वो उधर लेट आया और अब्बा ने मना किया था बेटा 11 बजे के बाद नहीं आना। अब वो 11 बजे के बाद आ रहा है, और जिस तरह चुपके चुपके और धीरे धीरे से वो कमरे में दाखिल हो रहा होता है, वो क्या होता है? इम्परसेप्टिबली होता है, ठीक है ना। जो डूबना चाहो तो इतने सुकून से डूबो, अब्दुलरहमान ये आपके लिए शेर है, जो डूबना चाहो तो इतने सुकून से डूबो डूबो कि आसपास की लहरों को भी
पता ना चले। तो वो जो आसपास की लहरों को भी पता ना चले, जो डूबना चाहो तो इतने इम्परसेप्टिबली डूबो कि नोबडी नोज दैट यू हैव बीन ड्रोन, ठीक है ना। तो ये इम्परसेप्टिबली का मीनिंग होगा, इन अ वेरी स्मॉल और इन अ वे दैट कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, ठीक होगी बात जी। इसके बाद इसका मतलब ग्रेजुअली, इनविजिबली, सटली, फेंटली, इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिसर्नेबली, स्लोली, अनडिटेक्टेबली, लाइटली। जैसे बच्चे बेटा हमारी आंखों के सामने जवान हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता, यकना पता चलता, मूछें निकल आई होती हैं, तो वो इम्परसेप्टेबल होता है, ठीक है बेटा जी। द डे लाइट फेडेड ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली इनटू नाइट, पता नहीं चलता दिन रात में चेंज होता है, रात सुबह में चल जाती है, ये सारी बेटा इम्परसेप्टेबल चीज़ें हो रही होती हैं आपके, ठीक है। द बेटा जी जजमेंट और अगला वर्ड जुडिशियल दोनों सेम है। एक जजमेंट जो है वो आपकी नाउन है और जुडिशियल जो है ना वो आपका एडजेक्टिव है। दे आर सो सिंपल। जजमेंट का मतलब जो है ना रूलिंग, डिसीजन, फाइंडिंग, वर्डिक्ट, डिक्री के मानों में इस्तेमाल होता है, और जो जुडिशियल है वो एडजेक्टिव है, कनेक्टेड विद द कोर्ट, और जज और लीगल जजमेंट के मानों में इस्तेमाल होता है। सिंपल वर्ड है बेटा जी, आपने डे टू डे लाइफ के अंदर पढ़े हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप इसको देख लें कि यार जज कौन कर सकता है जिसके अंदर विजडम होती है। जज कौन करता है, जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, फ़र्क कर सकता है, उसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। इंटेलिजेंट होता है जो, उसके अंदर जुडिशियसनेस होती है, ठीक है। ले बड़ा नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जंक्शन है, और जंक्शन का मतलब होता है कि मोड़, किस मोड़ पे आके रुकने थे, कौन सा मुकाम था। इमजद इस्लाम का शेर आपको याद होगा, किस मुकाम पे आके रुके, कौन सा मुकाम था, कौन सा जो है ना मोड़ था जहाँ पे आके हमने जो है रास्ते तब्दील करने थे। तो इंटरसेक्शन कहते हैं, द प्लेस है। और इसके बाद जो है वो वेयर टू और मोर रोड्स और रेलवे रोड लाइन्स मीट होती हैं, उनको हम जंक्शन कहते हैं। ज़िंदगी के जिस मोड़ पर आप गुजर रहे हैं, ये बेटा बहुत ट्रिकी मोड़ है। ज़िंदगी के जिस जंक्शन से आप गुजर रहे हैं, ये जंक्शन बेटा बड़ा जो है ना वो ख़तरनाक जंक्शन है। मुझे बेटा याद पड़ा है, आज से 2 साल पहले हमारी जो वोकैबलरी थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें ना जे से शुरू होने वाले कोई 17 के करीब वर्ड थे। अब सारे जोबिलेंट एक, जेलसी दो, और तीसरा जेपर्डी, चौथा जो है जोविनल, और पांचवा जंक्शन, और छठा जुडिशल, और ये जजमेंट सा। बेटा ये 7 वर्ड ही हैं। इससे जो पिछली वोकैबलरी थी ना जो 800 वर्ड वाली थी, उसमें ना 17 वर्ड थे जे से, और वो क्या ही ज़बरदस्त वर्ड थे। वो मैं बच्चों को कहता था कि ज़िंदगी के जिस जंक्चर से आप गुजर रहे हैं, इसमें आपको दिल करता है कि आप जो है ना वो अब जेडेड हो जाते हो। जेडेड का मतलब जो है ना टायर्ड हो जाते हो, तो आपको दिल करता है कि किसी जंकेट पे जाया जाए। आप जितनी हायर करते हो, उसमें जिगमिंग करते हो, जिक्सा होता है, जॉपर्डी होती है, और वंडरफुल थिंग था यार। वो एक स्टोरी बनी हुई थी। ये तो वो कैबरी कुछ भी नहीं है, इसका तो मज़ा ही नहीं आता पढ़ाने का इसको। तो एनी हाउ बेटा, ये जो लफ्ज़ है जंक्शन, जंक्शन का मतलब मोड़, तो मतलब कनेक्शन, इंटरसेक्शन, जॉइंट, लिंक। और तो ज़िंदगी के इस मोड़ पे जहाँ पे आपके जज्बात जवां हैं, जवां का मतलब जोविनल है। तो जोविनल का मतलब कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट। हाँ वो अडल्ट नहीं हुए। अब ये जो आपने बच्चों की तस्वीरें देखी ना, आप लगता है कि जवान नहीं है लेकिन लड़कपन में है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था, उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मर गए। अच्छा, तो जुवेनाइल का मतलब जो है ना कनेक्टेड विद यंग पीपल है हु आर नॉट येट एडल्ट्स, लड़कपन है। अब उनके बड़े चेहरे देखें, लड़कपन में बच्चे इतने खूबसूरत लगते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, तो बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो भाई बनते जाते हैं, पखरोटे होते जाते हैं। उनको पता नहीं क्या होता है ऐसा कि वो करख्तगी उनके चेहरे पे आना शुरू हो जाती है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जोवेनल के बाद जेपर्डी आ रहा है। अच्छा, ये फेवरेट शेर था, ठीक है ठीक है, चलें चलें, कहाँ पे आकर रुकने थे रास्ते, वो कौन सा मोड़ था। चलो जी, जो भी है, बस बेटा जी पलट कर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता। बच्चे इरिटेबल होते हैं, हाँ बच्चे इरिटेबल होते हैं। आओ ये इरिटेबल बैठे हुए हो। चलो जी, जोपर्डी बेटा, जेपर्डी का मतलब होता है इन डेंजर ऑफ बीइंग डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, इसको जोपर्डी बोलते हैं। वल्नरेबल, प्रिकेरियस, प्रिसेज, डेंजर, रिस्क, हैजर्ड, इनसिक्योरिटी, पैरल, थ्रेट, पैरल, ट्रबल, वल्नरेबिलिटी, और मैनेंस, पैरल, एंजाइटी, डिफिडेंस, लाइबिलिटी, बेटा सारे मतलब जोपर्डी होता है। डेंजर कहते हैं मतलब, हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजरा। बेटा यही सुनते आ रहे हैं अजल से, ये जब से पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान हैज़ बीन पासिंग थ्रू अ वेरी
dangerous state. So it is in a jeopardy. It is in a jeopardy. A series of setback has put the whole project in jeopardy. ठीक है बेटा जी. तो 90 word बेटा जी हो गए. I think it's enough for today, and inshallah we will continue reading the next day.